नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रस्तुत हैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर। आपको पता है, मैं कभी कोई खिलौना मांगती हूँ तो बाबा पहले तो मना कर देते हैं, पर 2 दिन बाद खुद ही लेकर आते हैं। अब अच्छा थोड़ा ही लगता है कि बच्चों को तिल्ली जितनी बात के लिए भी मना करना पड़े। पर क्या करें, हम तो रोज कर्ज लेकर रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों में से हैं। 2 महीने से पैसे चुकाए नहीं तूने। चल घर खाली कर। इस बार तो पैसे लिए बिना जाने वाला नहीं मैं। ऐसे में हम क्या करें, आप ही बताइए। आखिर हमें भी समाज में रहना है। उसकी टोपी उसके सर। पैसे कमा कमा कर हम किसको दें? घर वालों को या ब्याज वालों को? अगर बैंक से पैसे मिल जाते तो? क्या बैंक? हाँ, जैसे बैंक तो हमें देखते ही कहेगी, अरे साहब आइए बैठिए, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। बिना गारंटी क्यों देगी बैंक हमें लोन? सपने इधर हाथ से नहीं वाला मुंह तक पहुंच जाए, यही एक सपना है भैया। हाँ नहीं, मेरा एक सपना है कि मैं इस सड़क से दुकान तक पहुंचूं। मेरी दुकान के सिर पर कर्जा ना रहे। मैं अपने ब्यूटी पार्लर को और अपग्रेड करूं। मैं सिर्फ काम की फिक्र करूं, पैसों की नहीं। मेरा सपना है मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पर बाबा कहते हैं कि सपने तो सपने होते हैं। आज के समय में जो भी व्यक्ति व्यापार करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बड़े व्यवसायी इस आवश्यकता को आसानी से पूरा कर लेते हैं, परंतु जो छोटे व्यवसायी हैं उनको इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। कभी वह माल उधार पर लेके आते हैं या कभी किसी से उधार लेते हैं उस माल को खरीदने के लिए, और समय पर भरपाई न करने पर काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जो अभी भी चल रही है और जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी सफलतापूर्वक संचालन भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कैसे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यह योजना है क्या। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सूक्ष्म ऋण योजना है, जिसके अंतर्गत कोई भी उद्यमी 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकता है, और वह व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो फार्मिंग सेक्टर से नहीं होना चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना खासकर सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ही है। अब हम आगे देखते हैं कि मुद्रा लोन कहाँ से प्राप्त कर सकता है कोई भी बिजनेसमैन। वह पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि सरकारी बैंक है वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो निजी बैंक्स हैं जैसे ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, वहाँ भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा स्टेट ऑपरेटेड कोऑपरेटिव जो सरकारी बैंक है वहाँ, ग्रामीण बैंक है, इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग माइक्रो फाइनेंस जो छोटा लोन प्रोवाइड करती हैं माइक्रो इंस्टीट्यूशन, वहाँ भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बहुत सी आजकल फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं, वहाँ भी यह लोन प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं इस पे लगने वाले ब्याज दर की। तो यह बैंकों पर छोड़ दिया गया है कि वह ब्याज दर अपने मुताबिक निर्धारित कर सकते हैं, परंतु वह ब्याज दर रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह इतना अधिक हो जिसको कोई अफोर्ड ही न कर पाए। इसके अलावा यदि हम अपफ्रंट फ़ी या प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो इसके लिए बैंक की जो भी गाइडलाइन है उसी के मुताबिक वो चार्ज करेगा। लेकिन हाँ, जो शिशु लोन जो कि 50,000 रुपये तक है उसमें बहुत से बैंक कोई भी अपफ्रंट फ़ी या प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे एक मनुष्य की 3 से 4 अवस्थाएँ होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुण यानी वह काफ़ी मैच्योर हो जाता है, तो इसी तरह इस लोन में भी 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है जो कि शिशु, किशोर और तरुण नाम से है। यदि हम शिशु कैटेगरी की बात करें तो उसमें 50,000 तक का लोन कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किशोर कैटेगरी की बात करें तो उसमें 50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक कवरेज किया जाता है। इसके अलावा जो अंतिम कैटेगरी है वह तरुण है, उसमें 5,01 रुपये से लेकर 10 लाख तक का लोन आता है। अगर हम इस लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल इस लोन में अप्लाई कर सकता है
और कोई प्रोप्राइटी कंसर्न यानी एकल स्वामित्व वाला भी इस लोन में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी और कोई भी ऐसे लीगल कंपनी जो कि लीगल तरीके से फॉर्म हुई है, वह भी इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वह डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इसके अतिरिक्त आवेदक जो भी कार्य करता हो उसकी आवश्यक योग्यता, अनुभव और जानकारी होना चाहिए। आगे हम बात करें कि यह लोन हमें किस रूप में मिल सकता है, तो वह टर्म लोन और सीसी लिमिट या ओडी लिमिट में मिल सकता है। अगर हम टर्म लोन की बात करें तो वह 5 से 7 साल इसका पीरियड होता है, जिसके अंदर ही हमें लोन को पूरा अदा करना होता है और एक किस्त निर्धारित कर दी जाती है जो कि हमें हर महीने पे करना होता है। यदि आगे हम बात करें इसके दूसरी कैटेगरी जो कि ओडी और सीसी लिमिट है, जिसको डे बाय डे एक्टिविटीज़ के लिए लिया जाता है और जनरली ये 1 साल के लिए होता है। यदि 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें रिन्यूअल के कागज़ अपने बैंक को दे देना पड़ता है, जिसके बाद बैंक रिन्यू कर देता है फिर फर्दर 1 ईयर के लिए। और कोशिश हमें करना चाहिए कि रिन्यूअल के डेट से पहले ही बैंक को कागज़ हमें दे देना चाहिए, अन्यथा समय बीतने के बाद बैंक इस पे पेनल्टी भी लगा सकता है। यदि हम यह लोन लेते हैं तो हमें मार्जिन के रूप में कितना रुपया देना पड़ेगा, तो जनरली हमें 25% तक देना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो शिशु कैटेगरी का लोन है उसमें बैंक इंसिस्ट नहीं कर सकता है मार्जिन अमाउंट के लिए। जैसे बैंक किसी भी लोन में सिक्योरिटी के लिए कुछ न कुछ डिमांड करता है, वैसे ही इस लोन में यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो बैंक के दिए हुए लोन से जो भी एसेट क्रिएट होगा वह बैंक के पास बंधक के रूप में रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम गारंटी की बात करें तो जो भी आवेदक है उसकी पर्सनल गारंटी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी, और कंपनी है तो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स जो लोग हैं उन सभी की गारंटी व्यक्तिगत तौर पे रहेगी। और इसके अलावा यह लोन CGT MSC कवरेज के अंतर्गत आएगा, यानी गारंटी के तौर पे हमें कुछ अलग से देने की आवश्यकता नहीं है और यह लोन CGT MSC के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान दें कि CGT MSC की फ़ीस हर साल पे करनी पड़ेगी बोरोवर को। आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो इसकी स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जिसमें कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करना, जिसमें कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल आते हैं जैसे ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सीज, ट्रॉलीज, ट्रेलर्स, गुड ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स, 3 व्हीलर, ई रिक्शा और इसके अलावा जो भी होते हैं कमर्शियल व्हीकल जिसको हम अपने डे बाय डे इस्तेमाल कर सकें बिजनेस के लिए, वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कोई बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जैसे सैलून, जिम, टेलरिंग का शॉप, मेडिकल शॉप, रिपेयर शॉप, ड्राई क्लीनिंग, फ़ोटोकॉपिंग और भी बहुत से बिजनेसेस हैं जो कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और जिनको हम अगर नया सेटअप करना चाहते हैं तो हम इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। फूड और टेक्सटाइल प्रोडक्ट जैसे पापड़, अचार, आइसक्रीम, बिस्कुट्स, जैम, जेली, स्वीट मेकिंग और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन के तौर पर जो रूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स अपना कोई नया शॉप सेटअप करना चाहें और सर्विस सेक्टर्स, ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ और नॉन फर्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर कुछ होती है तो वो लोग भी इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई माइक्रो यूनिट है तो इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए भी इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोन का जो अमाउंट रहेगा वो मैक्सिमम 10 लाख तक रहेगा, जिससे वो मशीनरी या कोई भी चीज़ परचेस कर सकती हैं जो कि बिजनेस में ही यूज़ होगा। यदि हम इस लोन में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिशु लोन की, जो कि 50,000 तक होता है। इसके लिए हमें बोरोवर की आइडेंटिटी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वोटर कार्ड यदि है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो ID यदि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया है। इसके अलावा एड्रेस के तौर पर रिसेंट टेलीफोन बिल अगर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट या हाउस रिसिट जिसको कहते हैं, वह 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट उसका या प्रोप्राइटर का। इसके अलावा पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का बैंक पासबुक और लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट जो कि ड्यूली अटेस्ट होना चाहिए बैंक ऑफिशियल के द्वारा, यानी उनका स्टैंप लगा होना चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट इशू कोई किया हो अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी या लोकल पंचायत का या म्यूनसिपलिटी का कागजात होना चाहिए उसके एड्रेस प्रूफ के तौर पर। आवेदक के पास कम से कम 2 फोटोग्राफ होना चाहिए, वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
टर्म लोन लेता है यदि मशीनरी परचेजिंग के लिए तो उसके पास कोटेशन होना चाहिए और ये बैंक को देना होगा। और उस कोटेशन में सप्लायर का नाम, मशीनरी की डिटेल्स, कितनी कीमत है वो उसकी और कितने आइटम है, ये सब मेंशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह बरोबर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कॉपी उसका अगर कोई लाइसेंस लिया है उसने, या इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट और कोई डॉक्यूमेंट जो कि उसके स्वामित्व से संबंधित हो। इसके अलावा आजकल जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वह जीएसटी है, तो जीएसटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, या उद्यम सर्टिफिकेट और भी इसी तरह के सर्टिफिकेट हैं उस बिज़नेस से संबंधित जो भी है वो उसको बैंक में प्रोवाइड कर सकता है। अब हम आगे बात करते हैं कि किशोर और तरुण लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। इसमें भी हमें आइडेंटिटी के तौर पे वोटर आईडी का प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, आधार कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के तौर पर रिसेंट टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी। इसके अलावा प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर जो भी हैं उनका जो पर्सनल प्रूफ होगा वो आवश्यकता होगा। बरोबर जो भी बिजनेस करता हो उसका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कोई लाइसेंस की कॉपी या रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे उसका ओनरशिप झलकता हो। इसके अलावा आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ जो उसके बिजनेस का हो, जैसे उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या उद्यम का सर्टिफिकेट। इसके अलावा बरोबर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बिज़नेस कर रहा हो उसका लास्ट 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए यदि वह एग्जिस्टिंग बैंकर है। अगर नहीं है तो यह मैंडेटरी भी नहीं है। यदि बोरोवर पहले से ही बिज़नेस कर रहा है तो उसके लास्ट 2 ईयर का बैलेंस शीट होना चाहिए जिसमें उसका इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ये सब शो कर रहा हो। और यह कंडीशन 2 लाख या उससे ऊपर के लोन के लिए ही अप्लाई होता है। यदि 2 लाख से नीचे का लोन है तो इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि वह वर्किंग कैपिटल टाइप का लोन ले रहा है तो उसके लिए उसको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट नेक्स्ट 1 ईयर का देना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि टर्म लोन की फैसिलिटी वह अवेल कर रहा है तो जितने साल का टर्म लोन है उसका प्रोजेक्टेड उसको बैलेंस शीट देना पड़ेगा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, और यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ देना होगा। थर्ड पार्टी गारंटी के एब्सेंस में एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट जितने भी बोरोवर हैं जैसे डायरेक्टर, पार्टनर्स और जो भी हैं उनका नेटवर्क जानने के लिए सबमिट करना होगा। दोस्तों, अब तक हमने इस लोन के बारे में जो भी जानकारी थी प्राप्त की। अब हम देखते हैं कि इस लोन में कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है हमारा उसका आईडी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद हम अपने पीएम मुद्रा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.mudra.org.in है उस पर विजिट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर उद्यमी मित्र पोर्टल को सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम मुद्रा लोन अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, न्यू एंटरप्रेन्योर, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल। उसमें से हम अप्रोप्रिएट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, ईमेल, मोबाइल नंबर ये सब फिल करेंगे। फिल करने के बाद एक OTP आएगी और OTP को हम एंटर करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद हमें फर्दर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है वह हम आगे देखते हैं। आगे के प्रोसेस में हम अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स फिल करेंगे। फिल करने के बाद वहाँ पर लोन एप्लीकेशन सेंटर पर अप्लाई कर देंगे। उसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास 3 कैटेगरी आ जाएगी, शिशु, किशोर और तरुण। उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद हमें बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन जैसे बिज़नेस का नेम, एक्टिविटी किस टाइप की है, किस टाइप की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो, और ट्रेडिंग क्या किस टाइप का है, एग्रीकल्चर एलाइड है तो वो सब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि कोई कंपनी है तो उसको डायरेक्टर डिटेल्स और उसकी बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ अगर कहीं अवेल कर रहा है तो उसकी डिटेल्स, क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रपोज हमें अभी लेनी है और फ्यूचर में हम क्या एस्टिमेट लगाते हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितना तक बिज़नेस हम अपने ग्रो कर देंगे। उसके अलावा जो हमारा प्रीफर्ड लेंडर जहाँ से हमें लोन लेना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम अटैच करेंगे, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एप्लीकेंट का फ़ोटो, उसका सिग्नेचर और उसके अलावा आईडी, एड्रेस प्रूफ बिजनेस का जो है उस सभी को अटैच कर देंगे।
एक बार जब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो हमें एक नंबर जनरेट मिल जाएगा। उसको हम अपने पास रखेंगे फ्यूचर के रेफरेंस के तौर पर, और जिस लेंडर को हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पर हम अप्रोच करेंगे अपने फर्दर प्रोसेस के लिए।